अगर नफरत फैलाने का काम हिंदू समाज कर रहा है तो लालजी सुमन को क्या जरूरत थी ऐसा अभद्र बयान देने की, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में। आज आप कह रहे हो कि मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मेरा वो कहने का तात्पर्य नहीं था, तो जब अल्फाज अपने मुख से निकालते हो तब काहे नहीं सोचते। संभल के अंदर पुलिस वालों को, पत्थर मारने वालों को 5-5 लाख रुपया देने गए थे, कौन सी शांति बनाने वाली बात करी थी, कौन सी एकता की बात करने गए थे, पूछिए ना इनसे। बहराइच में वो भाई मारा गया था हमारा, उसके पास जाने का समय नहीं था अखिलेश यादव के पास। वो जिन बच्चियों का बलात्कार किया दरिंदों ने, उनके परिवारों को सहानुभूति देने का समय नहीं था इनके पास, लेकिन देश में अराजकता फैलाने वालों के घरों में जाने का समय अखिलेश यादव के पास। रामजी लाल सुमन की जान को खतरा है, लेकिन कितने हिंदुओं की जानों को खतरा इनके कहने पे बन जाता है वो नहीं देखता। ये क्या ले जो मुख्यमंत्री आवास से टोटी चोरी करके ले गया, वो भारत में बता रहा है कौन गुंडा है और कौन हिंदू समाज या भारत के हित की बात करेगा, ये बताएंगे। हमें इनसे समझने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। संसद के अंदर जब रामजी लाल सुमन ने एक विवादित बयान दिया था, जहां वो बताते हैं कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद है तो तुम भी तो राणा सांगा की औलाद हो, जिसको लेकर के विवाद था। करनी सेना ने एक उग्र प्रदर्शन किया और उसके बाद अखिलेश यादव, इंडिया अलायंस के तमाम गुड्ढक इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अराजकता जो हिंदुत्व के नाम पर फैलाने जा रही है, बीजेपी को सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है कि ये अपनी सेना बना के रखी, जैसे हिटलर रखा करता था, ये भी अपनी बना के रखे और देश में केवल नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर नफरत फैलाने का काम हिंदू समाज कर रहा है तो लालजी सुमन को क्या जरूरत थी ऐसा अभद्र बयान देने की, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में। आप बताइए, राणा संगा महाराज के बारे में जानते क्या हैं लाल सुमन जी? पूछिए ना इनसे। आपने टिप्पणी कर दी, टिप्पणी का आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो आज आप माफ़ी मांगते फिर रहे हो। आज आप कह रहे हो कि मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मेरा वो कहने का तात्पर्य नहीं था, तो जब अल्फाज अपने मुख से निकालते हो तब काहे नहीं सोचते हो? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि ये केवल नफरत फैलाने की बात है, क्योंकि कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, केवल छोटी सी बात को पतंगड़ बनाकर कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति करने का काम बीजेपी कर रही है। तो इनसे पूछिए, महाकुंभ के ऊपर टिप्पणी करके आप कौन सा मुद्दा भटकाने की बात कर रहे थे? 12 साल की दलित बच्ची से सपा का सांसद, उसका मंडल अध्यक्ष करता है मोहिब खान, उसके आप कहते हो कि डीएनए कराओ, तब कौन सी आप देश के अंदर शांति बनाने की बात कर रहे थे? आप पूछिए ना इनसे। संभल के अंदर पुलिस वालों को, पत्थर मारने वालों को 5-5 लाख रुपया देने गए थे, कौन सी शांति बनाने वाली बात करी थी, कौन सी एकता की बात करने गए थे? पूछिए ना इनसे। इनको नहीं। बहराइच में वो भाई मारा गया था हमारा, उसके पास जाने का समय नहीं था अखिलेश यादव के पास। वो जिन बच्चियों का किया दरिंदों ने, उनके परिवारों को सहानुभूति देने का समय नहीं था इनके पास, लेकिन देश में अराजकता फैलाने वालों के घरों में जाने का समय अखिलेश यादव के पास था। तमाम इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, वो कह रहे हैं कि लगातार चुन चुनकर अलग अलग मुद्दों से मुसलमानों के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो वक्फ को लेकर हो, पहले 370 था, राम मंदिर था, अब कहीं ना कहीं औरंगजेब और बाबर को लेकर भी इस तरीके की बातें की जा रही थी। अब राणा संगा के ऊपर इस तरीके के विवादित बयान को लेकर मैं तो कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव को खुद सोचना चाहिए। अगर राणा संगा महाराज ना होते, छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते, महाराणा प्रताप ना होते, तो ये अखिलेश यादव का परिवार भी ना होता। हिंदू समाज को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए इन लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। उन आहुतियों के देन के कारण ही आज आप बोल पा रहे हो कि मैं अखिलेश यादव हूं, मैं यगुवंशी हूं। नहीं तो आज टोपी जो दिखाने के लिए पहन रहे हो ना वोट बैंकिंग के लिए, वो असली में लगी होती सिर के ऊपर, ठीक है? और ये हालत तुम पूरे भारत का करने जा रहे थे। ये तो शुक्र है नरेंद्र मोदी की सरकार का, जिसने सबसे पहले धारा 370 से कश्मीर को मुक्त करा दिया, 35A को अंदर संशोधन करके मुक्त करा दिया, अब उसके वक्त के अंदर संशोधन करके देश की जमीनें जो हड़प रहा था उससे मुक्त करा दिया। आपने बताया, पर कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है, जैसे अभी करनी सेना के ऊपर कहा जा रहा है कि ये हिंसक, कहीं ना कहीं जो हिंसा का प्रदर्शन है, जो शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है, ये सरासर एक तरीके से धमकाने की कोशिश है। अखिलेश यादव के ऊपर भी बोला गया और कहा गया कि रामजी लाल सुमन की जान को खतरा था ऐसे आंदोलन की वजह से। हाँ, रामजी लाल सुमन की जान को खतरा है, लेकिन कितने हिंदुओं की जानों को खतरा इनके कहने पे बन जाता है वो नहीं देखता। ये क्या ले हैं? आज करनी सेना इनको गुंडा नजर आ रही है, बदमाश नजर आ रही है कि अपने धर्म के लिए, अपने उन योद्धाओं के लिए आवाज उठाना गुंडा बनना होता है, तो हैं वो गुंडे? बनेंगे वो गुंडे जब तुम अपनी एक दो टके की कुर्सी बचाने के लिए हजारों कार सेवकों की करवा सकते हो, मुजफ्फरनगर दंगे करवा सकते हो, संभल के अंदर पुलिस वालों को, पत्थर मारने वालों को 5-5 लाख रुपया दे करके आ सकते हो, और महाकुंभ में लोगों को बलगला सकते हो कि भैया स्नान करने से खुद कुछ नहीं होगा, और खुद मियाँ बीबी दोनों स्नान करके आते हो। उससे क्या होता है? उससे तुम कितने बड़े गुंडे हो ये बताओ पहले तो। जो मुख्यमंत्री आवास से टोटी चोरी करके ले गया, वो भारत में बता रहा है कौन गुंडा है और कौन हिंदू समाज या भारत के हित की बात करेगा, ये बताएंगे। हमें इनसे समझने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।